औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने मुख्तलिफ़ मालूमाती वीडियोज़ प्रोग्राम की सूरत में पेश करते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आती होंगी, आप उससे काफ़ी मालूमात इकट्ठी करते होंगे और उसको आगे शेयर भी करते होंगे। आज हम आपके सामने जो मुख्तसर सी वीडियो लेकर पेश हुए हैं, इस वीडियो में हम आपको एक बरेलवियों और देवबंदियों के मुश्तरका पीर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब का एक कशफ जो है वो दिखाएंगे, जो उन्होंने देखा था मक्का शरीफ के अंदर और उसको मुख्तलिफ जगह बयान किया गया है। और वो कशफ उनका था जमात अहमदिया के बारे में। जमात अहमदिया के बारे में उनका जो ये कशफ था, इस कशफ में उन्होंने जमात अहमदिया के बारे में ये देखा था कि जमात अहमदिया कभी तरक्की नहीं करेगी, बेशक कोई उसकी मुखालफत करे या ना करे। लेकिन जैसा कि दुनिया जानती है, ये खुला सच है कि जमात अहमदिया ने, चूँकि ये खुदा तआला की कायम की हुई जमात थी, तरक्की की है और इंशाल्लाह आइंदा भी करती रहेगी। और चूँकि ये कशफ वाज़े तौर पर झूठा साबित हो गया था, तो इसलिए इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों की ये सिफ़त बयान की है कि वो बातों में तहरीफ़ कर देते हैं, तो ये गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वालों ने भी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के इस कशफ में ऐसी तहरीफ़ कर दी कि जिससे पता चले कि जनाब ये कशफ जो था ये झूठा नहीं निकला था, बल्कि सच्चा निकला था। अब देखते हैं उस तहरीफ़ का सबूत क्या है। ज़ाहिर बात है कि अहमदी मुसलमान कभी भी कोई काम बग़ैर सबूत के नहीं करते, हमेशा जो बात हम करते हैं उसका सबूत साथ ही फ्राहम कर देते हैं, ताकि कोई देखने वाला ये इल्ज़ाम ना लगाए कि देखें जी ये बात करते हैं लेकिन उसका सबूत कोई नहीं देते। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी वेबसाइट hawalajaat.ahmadimuslim.da, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस वेबसाइट में मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये सबसे अभी मैंने इसमें ऐड किया है। मैंने इसको रद्द बरेलवियत के सेक्शन में रखा है, लेकिन ये देवबंदी जो हैं वो भी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब को अपना बुज़ुर्ग मानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट का जो है लिंक वो आपको ठीक तरीके से नज़र ना आ रहा हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये बड़ा करके आपको लिख के भी दिखा दूँ। ये देखें, ये है अहमदी, या मैं साफ जगह पे लिख देता हूँ ज़रा, ये h.ahmadimuslim.da इस तरह लिखेंगे फिर भी ये आ जाएगा। या अगर आप पूरा लिखना चाहें ऐसे hawalajaat.ahmadimuslim.da इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी ये आ जाएगा। तो दोनों तरह से ये वाला पेज जो है ये आप लोड करेंगे तो इसमें सबसे पहला हवाला है ये इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब का जमात अहमदिया के बारे में झूठा कशफ और तहरीफ। इसको आप क्लिक करें तो आगे वो सारी किताबें, असल कुतब जो गैर अहमदियों की लिखी हुई हैं, गैर अहमदियों की छापी हुई हैं, हमने सिर्फ उनको मुख्तलिफ जगह से इकट्ठा करके एक जगह पे आपके लिए फ़राहम कर दिया है। वो आपके सामने यहाँ सारी फ़राहम हो जाएंगी। ये सारी वो किताबें हैं जो इस जो हमारा है प्रोग्राम, इसमें सबूत के तौर पर पेश की जाएंगी। तो ये देखें, ये सबसे पहले मैं आपके सामने, ये वो है पेज archive.org का, ये ऊपर इसका भी लिंक दिया गया है। तो यहाँ से आप ये किताबें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ये वाला जो है शो फुल स्क्रीन, तो ये आपको मेन किताब पर ले जाएगा। तो ये मैंने पहले से खोल के रखी हुई हैं। ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक किताब है। ये किताब इंटरनेट पर जो है वो नहीं मिलती, ये किसी ने
शायद पैसे कमाने के चक्कर में इसको इंटरनेट पर नहीं रखा। इसका नाम है 20 बड़े मुसलमान। ये तरतीब दी है अब्दुल रशीद अरशद साहब ने, मकतबा रशीदिया लिमिटेड से ये छपी हुई है। वैसे मेरे पास इसके ऐसे लिंक मौजूद हैं जो इंटरनेट पर बेचने के लिए इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन PDF की सूरत में नहीं मिली, तो हमारे पास इस असल किताब मौजूद है, वहाँ से हमने ये स्कैन लिया है। ये आपके सामने स्कैन आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ये मैं इसको मज़ीद बड़ा कर देता। ये अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एक कशफ के नाम से यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है। ये लिखा हुआ है एक कशफ। ये एक कशफ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी इसके आगे ये आप पढ़ सकते हैं, लिखा है। अब ये भी अहम बात है कि ये इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब जो हैं ये इनके बहुत बड़े पीर थे, और जिनके बारे में ये कशफ है वो हैं जनाब मौसूफ पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ, पीर मेहर अली शाह साहब। ये पीर मेहर अली शाह साहब ने ये कशफ जो है लोगों को बताया है, और उनकी सवाने हयात में ये लिखा है। ये 20 बड़े मुसलमान के अंदर भी ये लिखा है। ये इसके आगे अगर आप पढ़ें तो ये देखें, ये आगे लिखा है ख्वाजा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़ी भी मक्का मुअज़्ज़मा में आपके तबरुकात, यानी कि इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के तबरकन बैत हुए। ख्वाजा साहब हज पर गए और वहीं रहने का इरादा कर रहे थे कि हाजी साहब ने, यानी कि पीर मेहर अली साहब मक्का गए, वहां रहने का इरादा कर रहे थे कि मैं यहीं रहूंगा। हाजी साहब ने आपको इससे मना फरमाया। इसका तज़किरा खुद पीर साहब मरहूम ने किया है तारीख मशाइख चिश्त में। अब ये जिस किताब का यहाँ हवाला दिया गया है तारीख मशाइख चिश्त, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये मैं आपको भी यहाँ लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये तारीख मशाइख चिश्त, ये वो किताब है जिसमें वो कह रहे हैं कि तज़किरा किया है पीर साहब ने। वो भी किताब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आगे देखें, आगे लिखा है कि मक्का मुअज़्ज़मा में, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक दिन वो ख्वाजा मेहर अली शाह साहब गोलड़वी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की खिदमत में हाजिर थे। हाजी साहब ने नहायत इसरार और तकीद से हिंदुस्तान वापस जाने का मशवरा दिया। अब वो मशवरा फारसी में यहाँ लिखा हुआ है और ये उल्टे हाथ पे उसका तर्जमा लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अगर आप इसको ठीक तरीके से देख सकते हैं, ये फारसी में लिखा हुआ है और ये उल्टे हाथ पे ये उर्दू में उसका तर्जमा लिखा है। ये मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। ये लिखा है हिंदुस्तान में अनकरीब एक फितना नमूदार होगा। ये हाजी जो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब वो अपना कशफ सुना रहे हैं पीर मेहर अली शाह साहब को। क्या है? हिंदुस्तान में अनकरीब एक फितना नमूदार होगा, तुम जरूर अपने वतन वापस चले जाओ। अगर बिल गर्ज, ये बिल फर्ज है मेरा ख्याल है, तुम हिंदुस्तान में खामोश भी बैठे रहो। तो ये है वो लाइन जो याद रखने के लायक है कि फरमाते हैं कि वो फितना तरक्की ना करेगा। ये बात लिखी हुई है कि अगर तुम घर में खामोश भी बैठे रहो तो वो फितना तरक्की ना करेगा और मुल्क में सुकून रहेगा। अब ये बात नोट कर लें कि यहां लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि वो फितना तरक्की ना करेगा। अब अगर आप किसी को कोई समझे नहीं जी शायद कोई गलती लग गई है, तो ये फारसी में भी यही बात लिखी हुई है। ये अगर आप पढ़ सकते हैं, जो उर्दू पढ़ सकते हैं वो फारसी भी पढ़ सकते हैं। बाज़ दोस्तों अच्छी तरह समझते होंगे फारसी को। तो ये मौलवी जो हैं वो देख रहे हैं, हमारे गैर अहमदी दोस्त भाई जो हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी गौर से पढ़ लें। लिखा है आ फितना तरक्की ना कुनद। आ का मतलब होता है वो फितना, फितना तरक्की ना कुनद का मतलब है तरक्की नहीं कर सकता, वो फितना तरक्की ना करेगा। अब ये अच्छी तरह आपने इस सारी सूरत हाल को देख लिया है, तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि ये क्या सूरत हाल बनती है। ये देखें जी, ये अब आपने 20 बड़े मुसलमान किताब जो है अब्दुल रशीद साहब अरशद साहब की तरतीब दी हुई, उसमें असल हवाला आपने देख लिया है। अब ये एक और किताब है, आपको स्क्रीन पर उम्मीद है नज़र आ रही होगी, मलफूजात महरिया। ये एक और किताब है मोहतरम दोस्तों। इस किताब के अंदर भी ये वाक़या दर्ज किया गया है। सफ़ा नंबर इसका अगर PDF में देखें तो ये नीचे लिखा है 74 नंबर सफ़ा है PDF का। मलफूजात महरिया में PDF का सफ़ा नंबर 74 यानी 74 है, और किताब के अंदर ये सफ़ा नंबर है 64।
यहां नीचे से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। इसको पहले मैं एक पेज पे कर लेता हूं, और ये यहां से शुरू होता है। ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखें, ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा। यहां से ये वाला जो कशफ है, ये वाला जो मलफूज है, ये मलफूजात महरिया। मुख्तसरन मैं बता दूं कि ये पीर मेहर अली शाह साहब जो हैं, उनके जो मलफूजात हैं, मलफूजात ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जब एक बुजुर्ग होता है, वो बातें करता है, कोई ना कोई भी बात करता है, तो उनके जो मानने वाले हैं वो साथ लिखते जाते हैं कि हजरत साहब ने क्या फरमाया है। तो जो इनके मानने वाले थे, उन्होंने ये बातें लिखी हुई हैं कि पीर मेहर अली शाह साहब ने जो बातें फरमाई हैं वो उन्होंने लिखी हुई हैं। वो एक किताब की सूरत में बाद में जमा कर दी जाती हैं। ये पीर मेहर अली शाह साहब ने जो बातें कही हैं वो किताब की सूरत में मलफूजात महरिया किताब के नाम से छपी हुई हैं। ये उसके अंदर वाला सफ़ा भी आप देख सकते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है किबला आलम ख्वाजा सैयद पीर मेहर अली शाह साहब फलां फलां, और ये इन्होंने छपवाई है। ये पीर गुलाम मोहिउद्दीन साहब के इत्माम से छपी है। और ये आगे आप देख सकते हैं कि लिखा है चौथी दफ़ा ये छप रही है, गोडरा शरीफ ज़िला इस्लामाबाद से छपी है। सारी डिटेल इसके अंदर है। किताब जो है वो लिंक मैंने आपको सारे दे दिए हैं। इसके नीचे भी हम इंशाल्लाह लिंक दे देंगे। तो ये उसका सफ़ा नंबर 75 PDF का सफ़ा नंबर है, और जो असल फाइल है उसका सफ़ा नंबर भी आपको बता दिया गया है। उसमें मलफूज नंबर 61 है। ठीक है जी, मलफूज नंबर 61। अब ये सफ़ा नंबर 64 पे है। ठीक है जी, ये PDF चूंकि बनाई जाती है तो PDF का सफ़ा नंबर और होता है, किताब का सफ़ा नंबर और होता है। ये नोट कर लें। ये 75 नंबर PDF का सफ़ा, 64 नंबर किताब का सफ़ा, मलफूज नंबर 61। अब पढ़ें दोबारा जी, क्या लिखा है। एक रोज़ मजलिस में इरशाद फरमाया कि मुझे इब्तदा में सैरो सेहत और आज़ादी बहुत पसंद थी। हिजाज मुक़द्दस के सफ़र में मेरी मुलाकात हज़रत हाजी, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ शुरू से, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब से, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर से मक्का मुकरमा में हुई। हज़रत हाजी साहब सही कशफ के मालिक थे। ये अब उन्होंने बताया है कि सही कशफ देखते थे, यानी अल्लाह ताला जैसे वही करता है ना नबियों पर, तो ये इनके ये अकायद हैं कि अल्लाह ताला इस तरह वही करके, उसको कशफ कह लें, जो मर्जी नाम रख लें। कशफ का मतलब होता है, एक होता है रोया, नींद में सोए हुए कोई बात देखना, एक होता है बेदारी में, यानी जागते हुए खुदा ताला कोई नज़ारा दिखाता है जिससे गैब की खबरें इन बुजुर्गों को दावा है कि हमें दी जाती हैं। तो सही कशफ के मालिक थे। उन्होंने मेरे मिजाज की तर्ज और रविश को पहचान ली कि ये बहुत आज़ाद मंश इंसान है। ये मालूम करने के बाद उन्होंने मुझे निहायत असरार और ताकीद ताम के साथ फरमाया कि हिंदुस्तान में अनकरीब एक फितना बर्पा होने वाला है। अब यहाँ से बिल्कुल वही बात दोबारा शुरू हो जाती है, यहाँ से कि हिंदुस्तान में अनकरीब एक फितना बर्पा होने वाला है। यहाँ से वही बात जो दूसरी किताब में लिखी थी वो शुरू हो जाती है। लिहाजा आप ज़रूर मुल्क हिंदुस्तान में वापस चले जाएं। वहाँ अगर आप खामोश ही बैठे रहें तो भी वो फितना तरक्की ना करेगा। अब इधर दोबारा नोट कर लें कि वही बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर आप खामोश भी बैठे रहें तो वो फितना कभी भी तरक्की ना करेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये लिखा हुआ है, वो फितना कभी भी तरक्की ना करेगा। ठीक है जी, ये वो बात यहाँ लिखी हुई है। आगे है, मैं हाजी साहब के इस कशफ को अपने यकीन की रूह से मिर्जा कादियानी के फितने से ताबीर करता हूं। ठीक है जी, अब ये भी ना कोई कहे नहीं नहीं जी वो तो कोई और बात थी, आप ऐसे इधर लगा रहे हैं, वो तो कोई और चक्कर था। ये कोई चक्कर नहीं है, ये वही बिल्कुल ख्वाब है जो हाजी इमदादुल्लाह मक्की साहब की तरफ मंसूब किया गया कि उनको अल्लाह ने गैब की खबर दी कि एक फितना है यानी जमात अहमदिया, और वो कभी तरक्की नहीं करेगी। बेशक आप काम करें और बेशक आप काम ना करें। अब ये आगे ये भी है, ये देखिए नीचे भी ये तफसील दी गई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मुतरजम कहता है, उसी सफ़ा के ऊपर नीचे करके ये लिखा हुआ है। मुतरजम कहता है कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब की पेशन गोई हर्फ बर हर्फ दुरुस्त साबित हुई। अब एक तरफ इनको ये भी दावा है कि वो जो ऊपर पेशगोई की गई है, अब ये गौर रखें, इनका दावा ये है कि इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब को अल्लाह ताला ने कशफ के जरिए गैब की खबर बताई और उसके बुनियाद पर उन्होंने एक पेशगोई की, और इनका दावा है कि वो सच्ची साबित हुई। यानी कि इनको ये दावा है कि अल्लाह इनको इल्मे गैब बताता है
और वो पूरा भी होता है, सच्चा इल्म गैब बताता है। इसकी मैं हिकमत आपको बाद में बताता हूं क्या है इस बात की वजाहत करने की। आगे देखें, पेशगोई हरफ ब हरफ पूरी हुई और तारीख व वाकयात शायद हैं कि फितना इनकार खत्म नबूवत के सदबाब के लिए हजरत किबला आलम गोल्डवी के कारहा नुमाइंदों के साथ आज तक को पेश नहीं कर वगैरह वगैरह। यानी कि ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो बात है ये जमात अहमदिया के बारे में वो अप्लाई करते हैं कि ये थी, खुद पीर मेर अली शाह साहब ने कहा है कि ये जमात अहमदिया के बारे में उन्होंने इस बात को लगाया है कि वो फितना जमात अहमदिया है। अब देखना यह है कि क्या किसी और जगह इन्होंने अब ये हालातों वाकयात ने यह साबित कर दिया कि जमात अहमदिया ने अल्लाह के फजल से, चूंकि ये खुदा तआला की बनाई हुई जमात थी, तरक्की की है और कोई दुनिया की ताकत इसका इनकार नहीं कर सकती। सारी दुनिया इस बात को मानती है कि जमात अहमदिया ने तरक्की की है। जिस वक्त पीर मेर अली शाह साहब ने इसकी मुखालफत की थी, वो दिन और आज का दिन आप देख लें, सारी दुनिया इस बात की गवाह है, वीडियोज इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं कि जमात अहमदिया ने बेइंतहा तरक्की की है। इससे साबित हुआ कि ये जो बात इन्होंने कही थी, जो कशफ बनाकर पेश किया था, ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि इनकी पेशगोइयों या इनके दावों के मुताबिक जो इन्होंने कहा था कि जमात अहमदिया तरक्की नहीं करेगी, वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ, तो उसके बाद इन्होंने उसमें तहरीफ कर दी। ये किताब है तारीख मशाइख चिश्त। ये भी याद रखें कि ये दो किताबें हैं, बिल्कुल इसी नाम की, तारीख मशाइख चिश्त। ये दो किताबें हैं और एक देखें ये वाली है और एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। ये जो है ना, ये खलीक अहमद साहब निजामी ने जो लिखी है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आपने याद रखना है। इसकी बात नहीं कर रहा, ये वाली जो है इसकी बात मैं नहीं कर रहा। इसको मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि एक ही नाम की दो किताबें हैं। ये नीचे नाम भी लिखा हुआ है, ये नीचे आप देख सकते हैं, खलीक निजामी साहब ने जो लिखी है उसका हवाला मैं पेश कर रहा हूं, दूसरी का हवाला पेश नहीं कर रहा। ये किताब आप अंदर से भी देख सकते हैं, तारीख मशाइख चिश्त, खलीक अहमद साहब निजामी ने, जो उर्दू उस्ताद शोबे तारीख मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ थे, वगैरह वगैरह। तफसील सारी किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये सफ़ा नंबर 684 684 किताब का सफ़ा नंबर है। 677 677 जो है वो PDF का सफ़ा नंबर है। उसके ऊपर ये लिखा है पीर सैयद मेर अली शाह साहब गोलड़वी। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, ये देखें, पीर सैयद मेर अली शाह साहब गोलड़वी, ये नजर आ रहा है आपको। आगे देखें, अब वो बात बताते हैं ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा में पीर सैयद मेर अली शाह साहब एक इम्तियाजी शान रखते थे। उन्होंने मौजूदा दौर में ना सिर्फ अहयाए तसव्वुफ की कोशिश की, बल्कि बहुत से अकायदे बातला की तरदीद में भी सरगर्म रहे। ख्वाजा साहब 24वीं पुश्त में हजरत शेख अब्दुल करीम जिलानी से जा मिलते हैं। ये आगे लंबा वाकया लिखा है। अब ये आगे वो वाकया यहां से शुरू होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह देख सकें तो यहां से अब वो वाकया शुरू होता है जो पीछे दो मुख्तलिफ किताबों में मैं आपको दिखा चुका हूं। वो यहां से अब वाकया आगे को शुरू होता है। ठीक है जी, ये आपको नजर आ गया है कि यहां से वो वाकया अब शुरू होने लगा है। फरमाते हैं कि जी कि मक्का मुकज़्ज़मा में एक दिन वो हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की की खिदमत में हाजिर थे। हाजी साहब ने नहायत इसरार और ताकीद से हिंदुस्तान वापस जाने का मशवरा दिया और फरमाया, ये फिर फारसी के अंदर वो पूरा कलाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, जो पीछे फारसी में दिया गया था वही यहां दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर लिखा है हिंदुस्तान में अनकरीब एक फितना नमूदार होगा, तुम जरूर अपने वतन वापस चले जाओ। अगर बिल फर्ज तुम हिंदुस्तान में खामोश बैठे रहे तो भी वो फितना तरक्की ना करेगा। ये तीसरी किताब हो गई है। पहली किताब है ये 20 बड़े मुसलमान, दूसरी किताब है मलफूजात महरिया और तीसरी किताब है तारीख मशाइख चिश्त। ये तीन किताबों के अंदर हमने आपको दिखा दिया है कि ये बात मौजूद है कि वो फितना तरक्की ना करेगा। तीन किताबों के अंदर हम आपको ये सबूत दे दिया है। ये फारसी के अंदर भी आप देख सकते हैं, लिखा है आ फितना तरक्की ना कुनद, कि वो फितना तरक्की नहीं करेगा। अब ये तो वो लिख चुके थे, ठीक है, उस वक्त। अब उसके बाद इनको पता चला कि जमात अहमदिया ने तो इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है। अब अगर हम लोगों के सामने ये बात पेश करेंगे कि जनाब एक हमारे बुजुर्ग हैं इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब, उनको कशफ अल्लाह ताला ने दिखाया है कि वो फितना जो है वो कभी तरक्की नहीं करेगा,
तो हम तो झूठे साबित हो जाएंगे, साथ ही हमारे जो पीर साहब हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब वो भी झूठे साबित हो जाएंगे, साथ ही ये जो हमारे पीर हैं मेर अली शाह साहब वो भी झूठे साबित हो जाएंगे। तो इन सब को झूठा मानने की बजाय हम ये करते हैं कि हम यहूदियों और ईसाइयों की तरह तहरीफ कर लेते हैं, हमें कौन सी मुश्किल है। अब ये है किताब आगे जो आपको भी नजर आ रही है, मेहर मुनीर। ठीक है जी, मेहर कहते हैं चांद को, मुनीर कहते हैं चमकते हुए को। और सवाने हयात हजरत सैयद पीर मेर अली शाह साहब, यानी कि पीर मेर अली शाह साहब की हालाते जिंदगी के ऊपर फिर किसी ने किताब लिखी बाद में, जब उनको पता चल गया कि ये तरक्की तो जमात अहमदिया की हुई है। तो देखें इन्होंने क्या कार्रवाई की है। मेहर मुनीर किताब का नाम है जी, ये देख लें, कित्थे मेर अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखियां कित्थे जा लड़ियां। तो ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साथ जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे, जब अखियां लड़ाने की इन्होंने कोशिश की है, तो देखें अंजाम क्या हुआ है। ये सारी डिटेल इसकी लिखी हुई है, कहां से ये छपी है। ये 1997 में छपी है, 8वीं दफा। ठीक है जी, यानी इतनी ज्यादा तादाद में ये छप चुकी है, और ये भी 4000 की तादाद में छपी है, 8वीं दफा 4000 की तादाद में। और देखें इसमें कार्रवाई क्या की गई है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। यह है जनाब 129 नंबर सफ़ा किताब का है, मेहर मुनीर किताब का 129 नंबर सफ़ा है, और पीडीएफ का सफ़ा है 166 नंबर। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं आपकी तवज्जो दिला सकूं कि मैं किसके बारे में बात करता हूं, तो ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पीडीएफ के सफ़ा नंबर दिए गए हैं, ये नीचे, ये अगर आपको नज़र आ रहे हों, ये पीडीएफ सफ़ा नंबर 166 है। और ये ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो ये 129 नंबर सफ़ा जो है वो इस किताब का है, मेहर मुनीर का। ठीक है जी, तो अभी यहां से मैं आपको तहरीफ शुदा इबारत पढ़ के सुनाता हूं जो इन्होंने कशफ में तहरीफ कर दी थी। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, वैसे तो हर चीज़ आपको फ्राहम कर दी है, आप खुद जाके इसका मुतालिया करें अच्छी तरह, ताकि आपको पता चले कि हम जो बात करते हैं दलील से करते हैं। ये देखें जी, फरमाते हैं हजरत, यहां से मैं अब पढ़ना शुरू करने लगा हूं, ये यहां से मैं पढ़ना शुरू करने लगा हूं जी। ठीक है जी, हजरत फरमाते थे कि जब मैं अरब शरीफ से वापस आया तो एक मुद्दत के बाद दीवान सैयद मोहम्मद सजादा नशीन पाक वतन शरीफ के तकाजा पर सिलसिला चिश्तिया साबरिया के वज़ाइफ उन्हें तलकीन किए। उस वक़्त हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर, ये वही हाजी इमदादुल्लाह हैं, कि इस अतिया की हिकमत मालूम हुई। आप ये भी फरमाते थे कि अरब शरीफ के क़याम के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे उसी जगह रिहाइश तैयार कर लेने का ख्याल पैदा हुआ। ये पीर मेर अली शाह साहब के बारे में, उनकी हयात ज़िंदगी के बारे में जो ये किताब लिखी है, उसके अंदर वो फरमा रहे हैं जनाब लिखने वाले कि पीर साहब को एक वक्त ख्याल आया कि वो मक्का में ही रह जाते हैं, मगर हाजी साहब यानी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने इरशाद फरमाया कि पंजाब में अनकरीब एक फितना नमूदार होगा। अब ये आप गौर करें कि ये वही बात अब शुरू हो गई है, यहां से वही बात अब शुरू हो गई है जो मैं पहले 3 किताबों के हवालों के साथ, असल किताबों के स्कैन, पूरी किताब इसमें पड़ी हुई है, वो आपको इंशाल्लाह लिंक फराहम कर दिया जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। पंजाब में अनकरीब एक फितना नमूदार होगा जिसका सद्देबाब सिर्फ आपकी जात से मुतल्लक है। ठीक है जनाब, जिसका सद्देबाब सिर्फ आपकी जात से मुतल्लक है। अगर उस वक्त आप महज अपने घर में खामोश ही बैठे रहें तो आगे है तहरीफ। अल्लाह इनको हिदायत दे। आगे क्या आ गया है? तहरीफ। आगे इबारत ही बदल दी है, तो भी उलमाए असर के अकायद से महफूज रहेंगे, तो भी उलमाए असर के अकायद महफूज रहेंगे। ठीक है जी, ये अंदर इन्होंने तहरीफ कर दी है, हालांकि ये किताबें मौजूद हैं, कहीं चली नहीं गई। इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि तो भी उनके अकायद महफूज रहेंगे। ये देखें यहां लिखा है, ये पीछे इबारत है सारी लिखी हुई, ये वो इबारत है, खामोश में हिंदुस्तान में तो जरूर अपने वतन चले जाओ, अगर बिलफर्ज तुम हिंदुस्तान में खामोश भी बैठे रहे तो वो फितना तरक्की ना करेगा। अब इसमें उलमाए हक के अकायद महफूज रहेंगे कि इबारत तो लिखी नहीं हुई। वो इन्होंने ये जो नई किताब लिखी मेहर मुनीर, उसके अंदर तो भी उलमाए असर के अकायद महफूज रहेंगे का फिक्रा अंदर डाल दिया, ताकि जो इनका कशफ, जो इनकी झूठी पेशगोई झूठी साबित हो चुकी है, उसको सच्चा साबित किया जाए। ये इन्होंने अंदर एक
इबारत एक्स्ट्रा डाल दी ताकि देखें, लोगों को दिखाएं कि ये देखें, इसमें तो साफ लिखा है कशफ के अंदर कि उलमाए असर के अकायद महफूज रहेंगे। तो देखें उलमाए असर के अकायद महफूज रहे हैं, इसलिए कशफ सच्चा साबित हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, ये कशफ बिल्कुल सच्चा साबित नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। और ये आप यहां स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये इबारत एक्स्ट्रा तहरीफ करके डाल दी गई है। तो ये हैं इनकी तहरीफात। चूंकि ये बिल्कुल झूठे साबित हो चुके हैं और होते रहते हैं, इसलिए ये अंदर अपनी बातों में तहरीफ कर लेते हैं और उनको फिर बुजुर्ग मानते रहते हैं, उनको फिर बड़ा पीर मानते रहते हैं, जिनकी बातें झूठी साबित हो चुकी होती हैं। अब इसी किताब में आगे जाकर सफ़ा 244 पर भी ये बात मौजूद है। 244 244 पेज 244 पर भी ये किताब, इस किताब में ये बात दोबारा मौजूद है। हजरत किबला आलम सिर्रा का कादियानियत के खिलाफ मार का बातनी इरशादात। आगे सुने जी, ये सफ़ा नंबर 244 है, अगर आप देख सकते हो नीचे यहाँ, तो यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ा नंबर 244 यहाँ लिखा हुआ है। और अगर आप इसका पेज का सफ़ा देखना चाहते हो क्या है, तो ये सफ़ा नंबर 203 है, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, सफ़ा नंबर 203। तो ये मोहतरम सफ़ा नंबर 203 के ऊपर दोबारा वही बात यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, लिखी गई है कि कादियानियत के खिलाफ, ये लिखा है कादियानियत के खिलाफ हजरत किबला आलम कुद्स सिर्रा के मुनाजरात की इल्मी बहस का वजाहत और तसानीफ के बाब में आएगी। अलबत्ता इसके मतलब चंद वाक़यात और बाज़ तफासील यहाँ भी अर्ज करना ज़रूरी है। पहले जिक्र आ चुका है कि 1308 यानी 1890 में हज के मौका पर जब आपने हिजाज़ मुक़द्दस ही में सुकूनत पजीर होने का इरादा फरमाया, तो ये अब आपको आगे नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने बिना बर कशफ आगाह होकर फरमाया, यानी अल्लाह ने उनको कशफ के ज़रिए वही की। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को ये इनका दावा है, जो कि अभी आपको साबित किया है कि ये झूठा साबित हुआ और इनको ये तहरीफ करनी पड़ गई। एक जगह तहरीफ कर चुके हैं महर मुनीर किताब में, अब ये दूसरी जगह दोबारा तहरीफ वही पेश इन्होंने की है कि अन करीब सरजमीन हिंद में एक बड़ा फितना जाहिर होने वाला है, जिसका सदबब आपकी ज़ात से मुतलक है। अब एक और बात आपको बताऊं, ये भी तहरीफ की हुई है इन्होंने अंदर, ये जो है ना कि इसका सदबब आपकी ज़ात से मुतलक है, ये भी असल जो दूसरी किताब के अंदर आपको दिखाया है उसमें यह बात मौजूद नहीं है कि इसका सद्देबाब आपकी ज़ात से ही मुतलक है। यहां ये बात नहीं लिखी हुई, ये भी उन्होंने अंदर डाली है सिर्फ पीर मेर अली शाह साहब की शान को बुलंद करने के लिए, जो कि हुई फिर भी नहीं, लेकिन ये भी तहरीफ करके झूठ बोल के अंदर बात डाली है कि जनाब वहां जो है वो पीर मेर अली शाह साहब ही ने वो जो है फितना खत्म करना था। आगे देखें, लिखा है जिसका सद्देबाब आपकी ज़ात से मुतलक है। इस वक्त आप अपने वतन में बिलफर्ज खामोश भी बैठे रहे तो भी मुल्क के उलमा इस फतने की ज़द से महफूज रहेंगे। ठीक है जी, ये देखें दोबारा तहरीफ की गई है। और ये जो इस किताब के अंदर दो जगह इबारत मौजूद है, दोनों एक दूसरे से भी मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, और फारसी में कहते हैं दरो गोरा हाफजा ना बाशुद, कि जो झूठा होता है उसको अपनी पिछला झूठ याद नहीं रहता और बाद में मजीद झूठ बोल देता है। अभी पीछे थोड़ी देर पहले ये इबारत तब्दील करके इन्होंने पेश की है और वहां लिखा है कि उलमाए हक के अकायद महफूज रहेंगे। ठीक है जी, और यहां लिख दिया है तो भी मुल्क के उलमा इस फितने की ज़द से महफूज रहेंगे। और उसके बाद बात खत्म। चुनाचे बाद जाम वतन लौटने पर मुकाशफात और मुजाहदात के जरिए आपको मालूम हुआ। अब यह भी याद रखने के काबिल है कि ये कोई ये भी नहीं इनकार कर सकता कि ये जमात अहमदिया के बारे में तो था ही नहीं, क्योंकि यहां दावा किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि मुकाशफात और मुजाहदात के जरिए उनको मालूम हुआ था। यानी कि ऐसे ही नहीं उन्होंने कह दिया था कि जनाब ये जो है जमात अहमदिया के बारे में ये पेशगोई की गई है। उन्होंने मुकाशफात अल्लाह ने उनको भी वही करके बताया था, उनको भी नज़ारे दिखाए थे कि ये जमात अहमदिया के बारे में है।
और चूंकि ये इनका वो इल्हाम जो असल किताब में दर्ज है वो बिल्कुल झूठा साबित हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसमें तहरीफ करके इबारत को ही बदल दिया और इबारत बजाय इसके ये कि जो असल किताब में लिखी थी उसकी बजाय ये बना ली कि मुल्क के उलमा इस फितने की जात से महफूज रहेंगे। तो ये आपके सामने पेश करना मकसूद था कि इन्होंने जमात अहमदिया के बारे में, जो देवबंदियों और बरेलवियों दोनों के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनको ये बुजुर्ग मानते हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, उनका कशफ जो उनको दावा था कि उनको खुदा ताला ने यह बात बताई है वो बिल्कुल झूठी साबित हुई। उससे पहली बात तो ये साबित हुई कि वो खुदा ताला ने नहीं बताई, वो शैतान ने उनको बताई थी। ठीक है। और खुदा ताला ने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को सच्चा मसीह और महदी बना के भेजा था। और जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में बलअम बाऊर जो है वो भी खुदा ताला के साथ ताल्लुक़ रखता था और खुदा ताला ने मना किया था उसको कि ये मूसा मेरा बंदा है, इसके खिलाफ बदुआ ना करना, लेकिन उसने फिर भी बदुआ की थी। तो खुदा ताला ने उसके बारे में भी जो अल्फाज कुरान में फरमाए हैं वो आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। वही काम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और पीर मेर अली शाह साहब ने किया कि अल्लाह ताला के भेजे हुए सच्चे इमाम महदी और मसीह के खिलाफ खड़े होकर यह दावा किया कि हमको भी खुदा ताला ने खबर दी है कि यह फितना कभी तरक्की नहीं की करेगा। लेकिन खुदा ताला ने अपनी फेली शहादत के साथ ये बता दिया कि जमात अहमदिया जो खुदा ताला की बनाई हुई जमात है उसने तरक्की की है और आइंदा भी इंशाल्लाह वो तरक्की करती रहेगी। तो इसीलिए जो है इन्होंने फिर बाद में ये जो पीर मेर अली शाह साहब की सवाने हयात है, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में जो ये उन्होंने किताब लिखी मेरे मुनीर, उसमें इन इबारात को 2 जगह पर मैं आपको दोनों हवाले दे चुका हूं, वो आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। और मैं इंशाल्लाह आपको लिंक भी इसका दे दूंगा जिसमें सारे हवाले सफ़ा नंबर के साथ भी मैं आपको दे दूंगा। मेरे मुनीर PDF के सफ़ा नंबर 167 और PDF के सफ़ा नंबर 244, ये 244 आपको नज़र आ रहा है और 167 जो है सफ़ा नंबर, उसके ऊपर भी ये तहरीफ शुदा कशफ जो है वो दिया गया है, जो कि इनके झूठा होने की एक सरी दलील है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबला में अल्लाह ताला ने इनको झूठा साबित कर दिया है और ये क़यामत तक अब इस बात से छुटकारा नहीं पा सकते। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके सामने ये सारी बातें लेकर पेश होते रहेंगे ताकि हम आपको वो हकायक दिखाते रहें कि जो इनको झूठा और जमात अहमदिया को सच्चा साबित करते हैं। तो ये आपके सामने वो पेज खुला हुआ है जिसके ऊपर आपको हर चीज़ जो है वो फराहम कर दी गई है। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये जो लिंक है उस पेज का जिसके ऊपर ये सारी किताबों के हवाले जा दिए गए हैं वो मैं अभी आपको फराहम कर देता हूं ताकि आप उसको अभी जाके चेक कर लें कि जो हमने बातें की हैं वो उन किताबों में लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई, और उसी तरह लिखी होंगी जिस तरह हमने आपको यहाँ दिखाई हैं। ये किताबें इन्हीं की वेबसाइट से लेकर हमने इस जगह पर रखी हैं आपकी मालूमात के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने देखा है लोग वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बात की वजाहत करते हैं, लेकिन बाद में जिन किताबों का जिक्र वो कर रहे होते हैं मोहतरम, वो अगर हम ढूंढने जाएं तो हमें वो किताबें नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको साथ ही साथ वो किताबें भी फराहम कर दी जाएं पूरी की पूरी, साथ ही साथ वो हवाला जात भी फराहम कर दिए जाएं जहां ये बातें लिखी हुई हैं, और साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन की सूरत में इस तरह की मालूमाती वीडियो भी आपके सामने पेश कर दी जाए ताकि आप उस वीडियो को अच्छी तरह देखकर और तो फिर फैसला करें कि इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये अभी आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दिया गया है और उस लिंक के जरिए अब आप क्लिक करके तो उस पेज पर जा सकते हैं जहां ये किताबें पड़ी हुई हैं, और इनके जो हवाला जात हैं वो भी इस वीडियो को, चूंकि आधा घंटा हो गया है, हम कोशिश यही करते हैं आधे घंटे की वीडियो हो, तो इसको मैं अब ख़त्म करता हूं। मैं अभी उसमें जो हवाला जात के पेज नंबर वगैरह हैं वो सारी डिटेल मैं 2 मिनट में वहां लिख देता हूं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने पेजेस पर, व्हाट्सएप में, ट्विटर पर,
इंस्टाग्राम, जहां भी आपकी रसाई है इसको शेयर करें और इसको डाउनलोड करके भी अगर आप अपने पेजेस पर, अपने ग्रुप्स में चढ़ाना चाहें, यूट्यूब के अकाउंट्स पे चढ़ाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हमारा मकसद है सच को लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये है कि ये जमात अहमदिया का ऑफिशियल चैनल नहीं है। जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट alislam.org है और जमात अहमदिया का ऑफिशियल चैनल mta.tv है, उसको ज़रूर देखें। और ये लोगों के जो झूठ हैं वो आप अगर ये चैनल और ये वेबसाइट देखते रहेंगे, हमारा चैनल भी देखते रहेंगे, तो आपके सामने इंशाल्लाह खुलते जाएंगे। अल्लाह ताला सबको हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हिदायत दे। अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिए, अगली वीडियो तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपके सामने एक मालूमाती प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। अपना और अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।